हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब 1280 से लेके 1700 एडी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो हम चैप्टर यहाँ पर करने जा रहे हैं, गुरु नानक, उनकी शिक्षाएं, लंगर और संगत पर उनकी धारणा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि गुरु नानक इज अ टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द लंगर एंड संगत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र डालेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंगत प्रथा। कहते हैं पंगत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए पंगत प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पंगत या हम इसे लंगर के नाम से भी आज के समय काल में जानते हैं। लंगर या पंगत संस्थाएं गुरु नानक देव जी द्वारा जो है पंगत यानी लंगर संस्था की आरंभ की गई। गुरु नानक देव जी चाहते थे कि हमारे समाज में जो है जाति भेदभाव न हो, इसलिए इन्होंने लंगर का जो है प्रथा स्टार्ट किया। लंगर का अर्थ ही यहाँ पर यही होता है, यानी संगत संस्था के कारण लंगर संस्था की आवश्यकता हुई। संगत द्वारा संतों एवं धार्मिक लोगों के लिए मिलजुल कर भोजन पकाया गया तथा परोसा गया था, और इस भोजन को सभी लोग बिना किसी जाति धर्म रंग के भेदभाव के पंक्तियों में बैठकर ग्रहण करते थे। गुरु नानक द्वारा आरंभ की गई इस लंगर प्रणाली ने उनको उत्तराधिकारियों के जो है निर्देशों में भी खूब विकास किया, और धीरे धीरे यह सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। तो देखा जाए कि लंगर का मतलब ही यही होता है कि एक लाइन में व्यक्ति बैठ जाते हैं, लेकिन लाइन में जब बैठते हैं तो ये वो नहीं देखते कि किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, गोरे हैं या काले हैं, क्या हैं, इससे कोई किसी को कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि गुरु नानक देव जी यही चाहते थे कि हमारे समाज से जो है ये धर्म भेदभाव जो बनी हुई है, जाति भेदभाव जो बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाए और सारे मनुष्य एक साथ बैठकर जो है अपना दुखों को, अपने विचारों को और भोजन को ग्रहण करें। और इसलिए इन्होंने देखा जाए तो लंगर यानी पंगत प्रथा का जो है शुभ आरंभ किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हम देखें तो लंगर प्रथा के स्थापना में सहायक कारक, आखिर लंगर प्रथा को जो स्थापना हुई तो किन कारणों से हुई, इसके पीछे क्या रहस्य था। कहते हैं गुरु नानक के समय में पंजाब की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सच्चे धर्म के स्थान पर चारों ओर अज्ञानता, झूठे विश्वास, अंधविश्वास तथा व्यर्थ की रीति रिवाजों का बोलबाला चारों तरफ फैला हुआ था। जाति भेदभाव, छुआछूत जैसी बुराइयां समाज को दीमक की तरह चाट रही थी। क्योंकि देखा जाए आज भी हमारे समाज में जाति भेदभाव और छुआछूत की जो बुराई है आज भी विद्यमान है। कहते हैं ऐसी छुआछूत की भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर के बनाया हुआ प्रत्येक जीव का अपना एक महत्व होता है। लेकिन देखा जाए तो ये गुरु नानक देव जी के समय काल में अधिक थी, और आज के समय में भी ये काफ़ी अपनी चरम सीमा पे है।
समाज में देखा जाए तो क्षुद्रों की स्थिति बहुत ही बुरी थी तथा चारों ओर लालच का वातावरण विद्यमान था। ब्राह्मणों तथा उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। वह उन्हें अपने साथ बिठाने या बैठने भी नहीं देते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ स्थिति बहुत ही विकट थी। यहाँ पर नीच जात के लोगों को, क्षुद्रों को, और कहते हैं इवन की रंग भेदभाव की जो है परिस्थिति पैदा हो रखी थी। गुरु नानक देव जिस जाति के आधार पर निम्न वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव तथा बुरे व्यवहार को सहन न कर सके, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गुरु नानक ने जाति प्रथा उन्मूलन का बीड़ा एक नेक तरीके से लंगर प्रथा आरंभ करके उठाया। देखा जाए तो लंगर प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे जातियों के लोग, सारे वर्गों के लोग, सारे ब्राह्मण हो चाहे क्षुद्र हो, सभी एक साथ बैठ के जो है लंगर यहाँ पर चखते थे। इसके अनुसार सभी जाति के लोग मिलजुल कर भोजन तैयार भी करते थे और साथ में बैठकर धार्मिक भेदभाव के जो है भोजन भी ग्रहण करते थे। इसलिए जो समाज में फैली हुई बुराई थी उनको उन्मूलन करना एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके पश्चात देखें तो पंगत या लंगर करतारपुर में स्थापना, यानी देखा जाए तो जो पंगत था या लंगर कहते हैं, इसका शुभ आरंभ जो हुआ था करतारपुर से ही हुआ था, जहाँ पर गुरु नानक देव जी अपनी गृह स्थल के जीवन व्यतीत करते थे। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत या लंगर प्रथा का आरंभ किया और गुरु नानक देव जी के अनुयायी बिना किसी जाति, धर्म व रंग के भेदभाव से जो है पूरे समर्पण के साथ लंगर तैयार करते थे तथा फिर पूरी संगत पंगत में बैठकर भोजन करती थी। गुरु नानक स्वयं जो है प्रार्थना के पश्चात पूरी संगत के साथ बैठकर भोजन करते और लंगर के पश्चात सभी सिख अपने बर्तनों को स्वयं ही जो है मिलजुल कर धोते, जिससे गुरु के अनुयायियों में आपस में एकता, भाईचारे की भावना विकसित हुई। गुरु नानक के बाद उनके उत्तराधिकारी गुरुओं ने इसी प्रणाली को आगे बढ़ाया तथा विकसित भी किया और यह आज प्रणाली पूरे पंजाब के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो देखा जाए ये लंगर प्रथा जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर हर धर्म के लोग जो है साथ में बैठकर भोजन भी चखते थे, इवन देखा जाए तो साथ में जो है मिलजुल के भोजन बनाते भी थे। तो यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा का जो शुभ आरंभ किया वो सिख धर्म के साथ साथ हर धर्मों को एक करने की एक महान जो है एक कदम थी, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। अगर इन बातों को एनालाइज करते हुए लंगर प्रणाली की महत्ता की बात करें तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही रोचक रहेगा कि लंगर प्रणाली की महत्ता क्या थी। तो चलिए देखते हैं लंगर प्रथा की महत्ता। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला पॉइंट आया है, लंगर प्रणाली की महत्ता। कहते हैं लंगर संस्था या निःशुल्क रसोई का अपना एक महत्व है। लंगर संस्था या निःशुल्क रसोई का अपना एक महत्व होता है और इसकी शुरुआत से ही लंगर ये प्रथा विकसित होती रही और आज इसका सिख धर्म में अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके मुख्य प्रभाव कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम सिखों में आपसी एकजुटता, इसे भाईचारे तथा एकता की भावना विकसित हुई और लंगर प्रथा से सिखों में आपसी एकजुटता, भाईचारे तथा एकता की भावना का जो है विकास हुआ। इससे वो आपस में संगठित हुए तथा उनसे एकात्मक भावना भी पैदा हुआ। तो देखा जाए सिखों में आपसी एकजुटता लंगर का ही सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उसके पश्चात देखें तो जाति प्रथा पर गहरा प्रभाव। जाति प्रथा पर गहरा प्रभाव, क्योंकि लंगर प्रणाली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो जाति प्रथा पे पड़ा। अब सोचिएगा कैसे। अब देखिए लोग जो है लंगर में स्वयं ही भोजन बनाते थे, उसमें कई धर्म के लोग होते थे और कई धर्म के लोग जो है लंगर को चखते थे और इवन जो जूठा बर्तन होता था सब मिलजुल के जो है उसको साफ करते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जाति प्रथा पर गहरा प्रभाव जो है लंगर प्रथा के कारण हुई।
गुरु नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर संस्था में समाज में व्याप्त जाति पति और तथा छुआछूत पर बहुत ही बड़ा प्रभाव और बाढ़ हुआ, क्योंकि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते थे और इसके परिणाम स्वरूप जाति प्रथा कमजोर पड़ने लगी तथा काफ़ी हद तक कम होती चली गई। इसे समाज में व्याप्त ऊंच नीच और अमीर गरीब जैसे भेदभाव खत्म होने लगे। और आज भी देखा जाए तो यहाँ पर इसी तरह का जो है हमें दृश्य देखने के मिलता है कि ऊंच नीच अमीर गरीब के लोग जो होते हैं साथ में बैठकर जो है भोजन ग्रहण करते हैं। और ये लंगर प्रथा का ही महत्ता था जिसके कारण ये सब होना संभव हो पाया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाज सेवा की भावना जागृति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज सेवा की भावना जागृत हुई। लंगर प्रथा का एक परिणाम यह भी हुआ कि इससे सिखों में समाज सेवा की भावना जागृति हुई। सभी सिख मिलजुल कर लंगर तैयार करते हैं, परोसते हैं व खाते थे और लंगर चखने के पश्चात बर्तन धोना तथा अन्य सेवा भी मिलकर ही करते हैं। तो देखा जाए तो सिखों में जो है समाज सेवा की जो भावना है लंगर प्रथा के अंतर्गत ही उत्पन्न हुआ। नानक धर्म की लोकप्रियता। कहते हैं लंगर प्रणाली ने गुरु नानक के धर्म को लोकप्रिय बना दिया और इससे धर्म को एक विशिष्ट संप्रदाय की पहचान दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन देखा जाए तो दान का माध्यम। लंगर प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि अब सिखों ने हिंदू संस्थाओं को दान देना बंद कर दिया और इसके स्थान पर लंगरों में खुले दिल से दान देने लगे। तो दान का माध्यम बदला। पहले सिख लोग जो थे हिंदू संस्थाओं को दान दिया करते थे और उसके पश्चात जब इनका धर्म में इतना कुछ जो है विकास हुआ तो इन्होंने जो है लंगरों के लिए जो है खुले दिल से दान करना आरंभ कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखे तो शरण तथा सहायता स्थल। कहते हैं लंगर संस्थाएं गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता व शरण स्थल भी बन गया। कहते हैं लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया कि इसके द्वारा उनको जो ज़रूरतमंद थे उनको सहायता और शरण दोनों ही प्राप्त हुआ। देखा जाए तो सिख धर्म का विकास एवं प्रचार। कहते हैं लंगर संस्था सिख धर्म के विकास प्रसार तथा उसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण कारक बना, क्योंकि देखा जाए तो लंगर प्रथा के कारण ही बहुत से लोग जो थे आकर्षित हुए। गुरु नानक के पश्चात उनके 9 उत्तराधिकारियों ने इसे और अधिक प्रोत्साहित किया तथा इस प्रणाली को मजबूत व ठोस बना दिया। कहते हैं इसमें सभी वर्ग के सभी धर्मों के लोग का स्वागत होता था और इसे सिख धर्म के विकास एवं लोकप्रिय होने में बहुत सहायता मिली। लंगर प्रथा के कारण ही सिख धर्म जो है इतनी अधिक प्रचलित हुआ। देखा जाए तो लंगर प्रणाली की महत्ता का संक्षेप में यहाँ पर डॉक्टर I.V. बनर्जी के शब्दों में इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया था कि लंगर प्रणाली ने सिख धर्म के प्रसार में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई और यह न केवल गरीबों के लिए आश्रय स्थल था बल्कि सिख धर्म के प्रचार और प्रसार का महत्वपूर्ण साधन भी था और इसे गुरुओं के अनुयायियों के दान देने का निश्चित स्रोत भी बना। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसको अगर हम शॉर्ट में इसके महत्ता को समझे तो जनरल सी बात है, इसमें सिखों में आपसी एकजुटता, भाईचारा तथा एकता की भावना का विकास किया। इवन देखा जाए तो इसमें जाति प्रथा को बहुत बड़ा धक्का लगा और इसकी महत्ता की और बात करें तो इससे लोगों में समाज सेवा की भावना की जागृति हुई। इवन देखा जाए तो इससे गुरु नानक का धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये बहुत संक्षिप्त है इसकी महत्वता। तो ये काफ़ी महत्व रखता है एग्ज़ाम व्यू से। तो आपको हर क्वेश्चन जो है अच्छे समझना है, विचार करना है और उस एग्ज़ाम में करना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि तिरपान सेंटर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण चैनल बन जाए तो इतना बात ज़रूर ध्यान रखना कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। जब भी वीडियो देखना शेयर ज़रूर करना। शेयर करोगे तभी दूसरे बच्चे का भी केयर होगा।
कहते हैं स्वयं ही में कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब तक हमारा देश सुचारू रूप से अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छा बन जाने से कुछ भी नहीं होना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है सत्य राह पे चले, अच्छा भावना रखे, यही त्रिपाण श्रेणी का सबसे बड़ा मकसद है। क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब होता है सच्चा इंसान बनना, दूसरों के प्रति प्रेम भाव की जो विचार रखना, दूसरे के लिए समर्पित रहना, दूसरे के लिए सदैव ही कार्यरत रहना। और इसमें एक काम जो आपके लिए आसान रहता है वो है इसको शेयर करना, क्योंकि दूसरे के लिए शेयर करना भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। और ना जाने किसी बच्चों को ये वीडियो मिले और समझ में आ जाए तो मेरा विश्वास है कि ज़रूर आपको धन्यवाद करेगा। अगर वो त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करता है तो मुझ तक नहीं पहुंचता, वो आप तक पहुंचता है, क्योंकि आपने इस वीडियो को जो है उन तक पहुंचाया है। और कहते हैं किसी का दुआ जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है हर क्षेत्र में। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस चैनल को जो है दूसरे बच्चे पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर को मदद कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो जितना हो सके दोस्तों इसको सेव करने की जो है विचार रखिए। सेव कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। और सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, पता ही होगा आपको। जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।